हेलो एवरीवन, आज के हम टॉपिक शुरू करते हैं साइटोप्लाज्म। आपने अनियन पील एक्सपेरिमेंट में जो सेल देखी थी उसमें सेल मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारा स्पेस था, खाली स्पेस दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है या फिर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ, जो फ्लूइड कंटेंट है सेल के अंदर उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये लाइटली स्टेन्ड होता है। अनियन पील एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि हम डाई डालते हैं। डाई का काम क्या होता है, उसको अलग अलग पार्ट्स को कलर करती है। जो साइटोप्लाज्म में जो डाई की वजह से कलर आता है वो बहुत ही लाइट कलर आता है, तो हम बोलते हैं जो साइटोप्लाज्म होता है वो लाइटली स्टेन्ड होता है। साइटोप्लाज्म क्या हुआ, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं और उन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। इस टॉपिक के बाद मैं आपको सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में उनके अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि सेल के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आपने देखा कि हर जगह जब से चैप्टर शुरू हुआ हर जगह मेम्ब्रेन कवरिंग बार बार आ रहा है। लिविंग सेल्स में मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है। मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जैसे कि सेल है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन का काम क्या हुआ, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को अलग करके रखती है ताकि उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो प्रॉपरली हो पाए और जो एनवायरनमेंट है वो उस पर कोई इफेक्ट ना डाले। वायरसेस नाम सुना है आपने, वायरसेस से आपने कभी सुना है कि कोई कहता है लिविंग होते हैं, कोई होता है नॉन लिविंग होते हैं। वायरसेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग होता है, बट जैसे ही वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है वो लिविंग हो जाता है। तो इसे हम क्या समझ सकते हैं कि मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है। आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, मैं भी वही टेबल बनाऊंगी। आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल दी हुई है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स को डिफरेंशिएट करनी। ये टेबल कोई मुश्किल नहीं है, आप सब इसे इजीली फिल कर सकते हैं। ये दो चीजें फिल करनी, आई नो आप सब ना फिल कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए बनाई है ताकि आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस को एक बार याद कर पाए। पहला डिफरेंस है हमारे पास, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका जो साइज जनरली छोटा होता है और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका साइज जनरली बड़ा होता है। यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है वो एनसीईआरटी में मेंशन है आपका। अब देखना, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो अच्छे से डिफाइंड नहीं होता। डिफाइन नहीं होता का मतलब कि फिक्स नहीं है कि इतने रीजन में न्यूक्लियर या फिर जो भी न्यूक्लियस या फिर जेनेटिक मटेरियल इतने रीजन में प्रेजेंट होगा। बट जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें डिफाइंड होता है, मतलब हम अच्छे से बता सकते हैं कि इतने रीजन में जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट है। और जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और हम क्लियरली बता भी सकते हैं कि इतने रीजन में न्यूक्लियस या फिर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट आता है, जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी लेक्चर में मैंने आपको सेल ऑर्गेनेलीज बताया कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। मैंने ये भी बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या फिर वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो यही है फोर्थ पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, मतलब जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगी उनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगी उनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो ये टेबल सिर्फ एक डिफरेंस दिखाने के लिए है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है। आज का लास्ट टॉपिक यही होगा कि हम ये समझेंगे कि सेल ऑर्गेनेलीज होती क्या है। हम लोगों ने सेल के बारे में तो देखा कि सेल के अराउंड क्या होता है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हमने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात तो होगी क्लियर। और उस मेम्ब्रेन का काम क्या है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सेल के अंदर एक एनवायरनमेंट बना है उसको सेपरेट करके रखती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको चलाने के लिए केमिकल एक्टिविटीज या सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज होंगी। आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस तो होंगी जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करें। आप सभी ने साइकिल देखी है, साइकिल में अलग अलग पार्ट होते हैं, चेन होती है, पेडल होते हैं, टायर होते हैं,
हैंडल भी होता है। जो मेन काम है साइकिल का वो तो चलने का है, पर उस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें अलग अलग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है। हमें टायर भी चाहिए, हमें चेन भी चाहिए, हमें पैडल भी चाहिए, हैंडल भी चाहिए, ताकि हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकें। तो ये एक काम को करने के लिए हमें अलग अलग पार्ट्स की जरूरत है। इसी तरह सेल में क्या होती है, अलग अलग एक्टिविटीज होती है। कोई चीज प्रोटीन बना रही होती है, कोई चीज क्या है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। मतलब सेल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, और उन काम को डिवाइड करने के लिए या फिर उन एक्टिविटीज को करने के लिए क्या है, सेल में अलग अलग स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और वो किस में होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी। सेल है, उसके अराउंड क्या है, कवरिंग है, बीच में कोई भी स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, ये न्यूक्लियस होता है। तो क्या सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड किसमें? यूकैरियोटिक सेल में, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल ऑर्गेनेलीज क्या हुई, क्या है, छोटा सा स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, और वो मेम्ब्रेन बाउंड है। और वो स्ट्रक्चर्स क्यों प्रेजेंट है? ताकि जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो पाए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। अगर आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं। आपने देखा था जो न्यूक्लियस होता है वो भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है। तो क्या न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेली है? हाँ, न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेली है, क्योंकि हमने जो सेल ऑर्गेनेली की डेफिनेशन क्या दी, एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन बाउंड हो और वो सेल की अलग अलग एक्टिविटीज करने में हेल्प करे। तो न्यूक्लियस का भी एक अपना काम होता है, वो भी तो सेल की एक्टिविटीज में हेल्प कर रहा है। तो हम एक सेल ऑर्गेनेली पढ़ चुके हैं, वो क्या है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और प्लास्टिड। ये कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं या फिर डाउट है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।